कुछ संगम हैं दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। खबर अब शहर, हर गली और हर जमीन से होगी। अब देश देखेगा सबसे तेज, सबसे बड़ा नेटवर्क। दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक, पश्चिमी यूपी से लेकर पहाड़ों तक, हर खबर अब सीधे ग्राउंड जीरो से। मैं लखनऊ से शिव कृपाल मिश्रा, यूपी की राजनीति का केंद्र, हर बड़े फैसले की अंदरूनी खबर। मैं लखनऊ से संजय सिंह, सियासत की हर चाल और हर हलचल, ग्राउंड जीरो से सीधी और बेबाक रिपोर्ट। मैं आगरा से अरुण श्रीवास्तव, इतिहास की नगरी में बदलते हालात, हर खबर। लखनऊ में श्रम विभाग का प्रेजेंटेशन, सीएम योगी आदित्यनाथ की राजस्व विभाग की समीक्षा। सीएम ने देखा अर्ली वार्निंग सिस्टम का प्रस्तुतिकरण। महोबा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर एफआईआर दर्ज। प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी का आरोप, 30 समर्थकों के नाम भी एफआईआर में शामिल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर हुई बढ़ोतरी। 10 दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे हुआ महंगा। त्रिशा शर्मा डेथ केस में पति समर्थ का लाइसेंस सस्पेंड। बार काउंसिल ने समर्थ का लाइसेंस किया रद्द। वकालतनामा दाखिल करने पर भी रोक। दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। ऊर्जा संकट समेत कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए नियुक्ति पत्र वितरित।
प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा हर निवेश नया अवसर लेकर आता है। दुनिया भारत की युवाओं को लेकर उत्साहित, निवेश से नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए नियुक्ति पत्र वितरण, 51,000 युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी का नियुक्ति पत्र वितरित। 47 शहरों में आयोजित रोजगार मेला। भारत दौरे पर पहुंचे मार्को रूबियो, कोलकाता एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे मार्को रूबियो। 26 मई को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। भारत दौरे पर मार्को रूबियो, कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिलेंगे मार्को रूबियो। 25 मई को दिल्ली से आगरा और जयपुर जाएंगे मार्को। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का किया दौरा, मदर टेरेसा को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत दौरे के चौथे दिन पहुंचे कोलकाता। लखनऊ में शाम 6 बजे राजस्व विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अर्ली वार्निंग सिस्टम का प्रस्तुतिकरण देखेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली और लंबित मामलों की करेंगे समीक्षा। हीटवेव, आपदा और मौसम संबंधी अलर्ट सिस्टम को और मजबूत बनाने पर जोर रहेगा। शिक्षा मित्रों को सीएम योगी सरकार की सौगात, शिक्षा मित्रों की सेवा अवधि बढ़ाने पर विचार। सेवा अवधि 60 से बढ़ाकर 62 साल की गई। शासन ने कई जिलों के बीएसए से रिपोर्ट मांगी। लखनऊ में सीएम आवास पर श्रम विभाग का प्रस्तुतिकरण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा। प्रेजेंटेशन विभागीय मंत्री और मुख्य सचिव रहे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का जन्मदिन आज। गृह मंत्री अमित शाह ने नितिन नवीन को जन्मदिन की बधाई दी, कहा ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। पटना एआई समिट का सीएम सम्राट चौधरी ने किया शुभारंभ। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेंद्र यादव मौजूद रहे। दिल्ली के हरियाणा भवन में सीएम सैनी ने की बैठक। उद्योगपतियों, निवेशकों और अधिकारियों के साथ हुई बैठक। कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर लगी फुटबॉल वाली मूर्ति हटाई गई। रात के अंधेरे में फुटबॉल वाली मूर्ति हटाई गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा मंत्री बनने से पहले वे निजी क्षेत्र से जुड़े थे। लघु इकाई निवेश, बुकिंग और सामाजिक कार्यों का अनुभव रहा। आजम अब्दुल्ला की सजा बढ़ाने पर फैसला आज। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। 2019 के पान कार्ड केस पर आज सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के शकूर बस्ती में अवैध निर्माण को लेकर बवाल, विधायक करनैल सिंह समर्थकों संग डीडीए पार्क पहुंचे। मदरसा निर्माण के आरोप पर जोरदार विरोध प्रदर्शन। हमीरपुर में नेशनल हाईवे को 6 लेन की मांग पर वकीलों का हंगामा। डीएम के खिलाफ अधिवक्ताओं की नारेबाजी, वकीलों ने बस स्टैंड पर लगाया जाम। हरदोई में पारिवारिक विवाद ने लिया भयानक रूप। बाइक को लेकर 2 सगे भाइयों में हुआ विवाद। विवाद में एक युवक ने खुद को लगाई आग। युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष का बयान, कुर्बानी खुले स्थानों पर ना करें। सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो न पोस्ट करने की अपील। मिर्जापुर में तौल में घोटाले के मामले में प्रशासन की सख्त कार्रवाई। 2 व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लगभग 5 किलो तक कम तौल का आरोप। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया पोस्ट। बीजेपी को बताया कमिटमेंट की राजनीति, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कॉम्प्रोमाइज की राजनीति। आगरा में होटल में बंधक बनाकर वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। साइबर सर्विलांस और काउंटर इंटेलिजेंस की संयुक्त कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार। अमरोहा में बच्चों पर गिरा बिजली का तार। करंट हादसे में 3 मासूम झुलसे। बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। खारी कुआं में तार टूटने से मचा हड़कंप। बुलंदशहर में अवैध प्लॉटिंग पर गरजा बुलडोजर। खुर्जा में 5 जगहों पर प्राधिकरण की कार्रवाई। बिना नक्शा पास बस रही कॉलोनियां ध्वस्त। अवैध प्लॉटिंग पर गरजा पीला पंजा। कानपुर देहात में एसपी ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से आग में कई दस्तावेज जलने की आशंका। कंप्यूटर सिस्टम भी जलकर राख हुआ। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग।
सहारनपुर में रिश्वत लेते बिजली विभाग के 2 कर्मचारी गिरफ्तार, 20,000 लेते एसडीओ ऑपरेटर रंगे हाथ पकड़े गए। किसान की शिकायत पर एंटी करप्शन का एक्शन। मिर्जापुर में भीषण गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, विशेष हीटवेव वार्ड तैयार किया गया। हीटवेव मरीजों के इलाज के लिए विशेष ड्यूटी। सोनभद्र में जनजाति सांस्कृतिक समागम का आयोजन, जनजाति सुरक्षा मंच के तहत होगा आयोजन। लाल किला मैदान में आयोजित होगा कार्यक्रम। कानपुर में किडनी कांड मामले में 3 आरोपियों की जमानत खारिज। आहूजा अस्पताल में 29 मार्च को हुई थी छापेमारी, मामले में अब तक 10 आरोपी जेल में। कानपुर में 1600 करोड़ घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, जीएसटी रैकेट का मुख्य आरोपी फिरोज पकड़ा गया। फर्जी ई बिल और बोगस फर्मों का खेल उजागर। ग्रेटर नोएडा के चौगानपुर गांव में एनपीसीएल कर्मचारी और ग्रामीणों में जमकर मारपीट, लात घूंसे और ईंट पत्थर चले। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज में अधिवक्ताओं का चक्का जाम समाप्त, प्रशासन ने जूनियर डॉक्टर्स को किया निलंबित। जूनियर डॉक्टर्स पर लगा उपद्रव करने का आरोप। मथुरा बरेली हाईवे पर हादसा, ट्रक ने बस को मारी टक्कर। हादसे में 15 श्रद्धालु घायल, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। बुलंदशहर में युवक की बेरहमी से पिटाई, लाठी डंडों और रॉड से हमला, वीडियो वायरल। पारिवारिक विवाद में जानलेवा हमला, पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। मिर्जापुर में वामा सारथी में बच्चों ने दिखाया हुनर, पुलिस परिवार के बच्चों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। मिर्जापुर में समर कैंप और बुक फेयर आयोजित, साइंस, आर्ट और कराटे सीख रहे बच्चे। एटा में ठगों ने दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला से जेवर ठगी, बातों में फंसाकर सोना लेकर फरार। सीसीटीवी खंगाल रही एटा पुलिस। कचहरी रोड पर दिन दहाड़े ठगी की वारदात। लखनऊ के गोमती नगर स्थित सहारा शहर की 245 एकड़ जमीन पर बनेगा नया विधानसभा कॉम्प्लेक्स। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने टेंडर किया जारी। झांसी में आईपीएल सट्टा गिरोह का पर्दाफाश, ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क का सर्वर प्रोवाइडर गिरफ्तार। आईपीएल सट्टेबाजी में बड़ा एक्शन, आरोपी जेल भेजा गया। आगरा के एतमादपुर में मौजूद कोल्ड स्टोरेज में बेकाबू पीआरवी ने मचाया तांडव, कोल्ड स्टोरेज की दीवार तोड़ ऑफिस में जा घुसी। कुशीनगर में 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत, सड़क हादसे में एक की मौत, 4 घायल, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। बाराबंकी में अनियंत्रित डंपर ने लोगों को कुचला, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। हमीरपुर की मसगमा ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में अनियमितता के आरोप, ग्रामीणों ने घटिया निर्माण और धन दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। कुशीनगर के पटरहेवा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, ट्रक ने 2 कारों को मारी टक्कर, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। सोनभद्र में एसपी ने साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया, पुलिसकर्मियों को दौड़ और ड्रिल कराई गई। यूपी 112 वाहनों का उपकरणों की जांच की गई, पुलिस लाइन परिसर में साफ सफाई के निर्देश। रायपुर में दीपक बैज के बयान पर टीएस सिंहदेव की प्रतिक्रिया, कहा वे अभी भी युवा हैं और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाने की तैयार। रायपुर में बिजली बिल और महंगाई पर सरकार घिरी, दीपक बेंच ने स्मार्ट मीटर पर खोला मोर्चा, स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस करेगी बड़ा आंदोलन। मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज, सीएम मोहन यादव ने यूसीसी एमपी वेबसाइट लॉन्च कर जनता से मांगे सुझाव, 15 जून तक लोग दे सकेंगे राय। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे, उत्तरकाशी के सीमांत पोलिंग बूथ हर्षिल का करेंगे निरीक्षण, विशेष गहन पुनरीक्षण तैयारियों की भी समीक्षा। देहरादून में सीएम धामी ने अल्ट्रा रन को दिखाई हरी झंडी, सीएम धामी ने क्यालू शुभंकर का हुआ अनावरण, प्रतियोगियों के साथ प्रतीकात्मक दौड़ में हुए शामिल। सीएम धामी ने करोड़ों की विकास योजनाओं की दी मंजूरी, ग्रामीण सड़क और पेयजल योजनाओं को मिली मंजूरी, यात्रा मार्ग पर अविश्वसनीय पशुओं के बीमा को मंजूरी। सीएम धामी ने दिन नवीन को जन्मदिन की बधाई दी, कहा आपके नेतृत्व में संगठन में राष्ट्र प्रथम का भाव और सुदृढ़ हुआ है, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुयशपूर्ण जीवन की प्रार्थना करता हूं। सीएम धामी से कुमार विश्वास की शिष्टाचार भेंट, सीएम आवास पर साहित्य और संस्कृति पर चर्चा, दोनों के बीच
समसामयिक कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले, पारंपरिक अरदास के साथ यात्रा का शुभारंभ। पहले दिन 7,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे रात 10 से 4 बजे तक बंद। ज्योतिमठ मारवाड़ी मार्ग पर यातायात प्रतिबंधित। राष्ट्रीय राजमार्ग पर होगा मरम्मत कार्य। रुद्रप्रयाग में डीएम ने टॉपर्स संग किया संवाद। डीएम ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र। करियर, मानसिक स्वास्थ्य पर छाई चर्चा। देहरादून में बढ़ती गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। अस्पतालों में बनेंगे हीट स्ट्रोक रूम। जागरूकता अभियान के जरिए लोगों को किया जा रहा सतर्क। रुद्रप्रयाग में हीट वेव को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम ने स्कूलों के साथ की अहम बैठक। छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर दिए सख्त निर्देश। गर्मी से बचाव को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर। चमोली में जयकारों के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा का शुभारंभ। गोविंद घाट से पहला जत्था हुआ रवाना। पहले दिन 6,000 से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा पर निकले। चमोली की जंगल की आग से ट्रक जलकर राख हुआ। पुनियारा महादेव के पास हुआ ये हादसा। जंगल की आग सड़क तक पहुंची। ऋषिकेश में होटल में 5वीं मंजिल से गिरी लिफ्ट हादसे में 6 पर्यटक गंभीर रूप से हुए घायल। होटल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप। उत्तराखंड में मौसम ने बदला मिजाज। मैदानी जिलों में भीषण गर्मी का असर जारी। पहाड़ी इलाकों में बारिश, बर्फबारी का अलर्ट। ट्रंप की बेटी को जान से मारने की धमकी मिली। ईरानी सेना से जुड़े आतंकी ने प्लानिंग की। एफबीआई ने इराकी युवक को पकड़ा। बांग्लादेश के 2 पोर्ट अमेरिका इस्तेमाल करेगा। इनमें से एक अंडमान से सिर्फ 1100 किलोमीटर दूर। सीक्रेट जानकारी शेयर करने का भी समझौता। ट्रंप सरकार की टॉप हिंदू अधिकारी तुलसी गबार्ड का इस्तीफा। 18 अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की हेड पद छोड़ा। अमेरिकी राजनीति और सुरक्षा गलियारों में हलचल तेज। अमेरिका ने H-1B वीजा और स्थायी निवास नियम किए सख्त। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों पर बढ़ेगा असर। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का 12वां टेस्ट इंजन फेल होने के बाद भी हिंद महासागर में लैंडिंग। पहली बार न्यू जनरेशन स्टारशिप का हुआ इस्तेमाल। भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना वेनेजुएला। सऊदी, यूएस पीछे छूटे। हॉर्मोज बंद होने के बाद भारतीय कंपनियों ने खरीद बढ़ाई। 2024 के करारी हार पर डेमोक्रेटिक पार्टी की रिपोर्ट सार्वजनिक। ट्रंप की जीत पर और कमला हैरिस की नाकामी के खुले राज। चीन के शोंगसी प्रांत की ल्यूशेन्यू कोयला खदान में गैस विस्फोट से 82 मजदूरों की मौत। 9 श्रमिक लापता। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के साथ खत्म करने को लेकर ईरान के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर राजनयिक प्रयासों में प्रगति की बात कही। कई अहम मुद्दों पर अब भी सहमति बाकी। अमेरिका ईरान समझौते के अभी ठोस संकेत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप बोले, ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो फिर हमले के विकल्प पर गंभीर विचार होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर हुई बढ़ोतरी। 10 दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल के दाम। बीएसई इंडेक्स सर्विसेज ने कई प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स में बदलाव का ऐलान किया। 22 जून से नई बदलाव लागू होंगे। अर्धवार्षिक पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत लिया गया फैसला। बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 50 में अडानी एंटरप्राइजेस की एंट्री। टीवीएस मोटर कंपनी इंडेक्स से बाहर। अशोक लीलैंड, वन कम्युनिकेशंस और सीजी पावर भी शामिल। शेयर बाजार में तेजी के बीच बड़े ब्रोकरेज हाउस ने 10 दमदार शेयर चुने। एलआईसी, टाइटन, एशियन और पेंट्स बाइट रेटिंग्स 74% तक रिटर्न की उम्मीद। विप्रो लिमिटेड ने 15,000 करोड़ रुपए के शेयर बाय बैंक के लिए 5 जून रिकॉर्ड डेट तय की। कंपनी 250 रुपए प्रति शेयर पर 60 करोड़ शेयर खरीदेगी।
आरबीआई ने वैश्विक संकट और बाजार अस्थिरता से निपटने को 1.09 लाख करोड़ का जोखिम प्रावधान दिया। सरकार को 2.87 लाख करोड़ का रिकॉर्ड अधिशेष देने का फैसला। बैंकिंग और एनबीएफसी शेयरों में खरीदारी से बाजार में तेजी। सेंसेक्स 232 अंक चढ़कर 75,415 पर बंद। निफ्टी 23,700 के पार पहुंचा। रिलायंस ने रचा नया इतिहास। 120 अरब डॉलर राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। देश के कॉरपोरेट सेक्टर में बड़ी उपलब्धि। एसबीआई कर्मचारियों की 25-26 मई की देशव्यापी हड़ताल टली। प्रबंधन और कर्मचारी संघों में सकारात्मक बातचीत के बाद फैसला। दोनों दिन बैंक सेवाएं सामान्य रहेंगी। सराफा बाजार में सोना चांदी में मिला जुला रुख। चांदी 2.71 लाख रुपए प्रति किलो पर स्थिर रही। सोना गिरकर 1.64 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म रामायण के हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए 450 करोड़ की मांग। शाहरुख खान की फिल्म किंग के राइट्स 250 करोड़ में बिके। अंजुम शर्मा ने रणवीर सिंह की तारीफ की। कहा वो बहुत कमाल और सिक्योर एक्टर हैं। धुरंधर में रहमान के रोल को भी सराहा। रॉकस्टार का सीक्वल नहीं बनाएंगे इम्तियाज अली। कहा जिसे पसंद हो वो बनाए। अपकमिंग फिल्म मैं वापस आऊंगा, मैं अधूरा प्यार और बिछड़ने का दर्द दिखेगा। दृश्यम 3 की ताबड़तोड़ कमाई के बीच मोहनलाल की नई फिल्म ओटीटी पर रिलीज को तैयार। फैंस में फिल्म को लेकर उत्साह। बावन की उम्र में 25 निखार। पिंक गाउन में ऐश्वर्या राय ने लूटी महफिल। कांस में जलवा काया। पुष्पा 2 की सफलता के बाद अल्लू अर्जुन की नई फिल्मों को लेकर चर्चा तेज। इटली की राका के बीच शक्तिमान प्रोजेक्ट पर डायरेक्टर बेसिल जोसेफ ने सच्चाई बताई। चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का, जहां नोएडा के सेक्टर 63 में श्रमिक आंदोलन के दौरान हुई आगजनी मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 13 अप्रैल 2026 को आरोपी ने अपने साथियों के साथ कई वाहनों में आगजनी और तोड़फोड़ की थी। पुलिस को गिरफ्तार आरोपी के मोबाइल से श्रमिक यूनियन से जुड़े दस्तावेज भी मिले। पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। तो श्रमिक आंदोलन के दौरान आगजनी का ये पूरा मामला, जहां पुलिस ने आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा के सेक्टर 63 में जो श्रमिक आंदोलन हुआ था, जहां कई वाहनों में आग और तोड़फोड़ करने का आरोप है। श्रमिक आंदोलन के दौरान आगजनी का ये पूरा मामला था। बता दें उस दौरान ऑफिसेस के बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ा गया था, उपद्रव मचाया गया था। ऑफिसेस में घुस करके श्रमिकों ने आंदोलन किया था, तोड़फोड़ मचाई थी, नुकसान किया था और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस संबंध में बड़ा कदम उठाते हुए आधिकारिक पोर्टल ucc.mp.government.in लॉन्च किया। बता दें सरकार का उद्देश्य जनता की राय लेकर एक संतुलित और सभी वर्गों को स्वीकार्य कानून तैयार करना है। इस पोर्टल के जरिए आम नागरिक सीधे अपने सुझाव और विचार सरकार तक पहुंचा सकेंगे। वहीं सरकार ने इसके लिए 15 जून 2026 तक की समय सीमा तय की है। वहीं इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई भी वर्चुअल रूप से शामिल रहीं और समिति की भूमिका पर चर्चा हुई। बता दें मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून निर्माण में समानता, न्याय और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।
वहीं हमीरपुर जिले के गोहान विकासखंड की मसगवा ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने विकास कार्यों में भारी अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी योजनाओं के तहत लाखों रुपए खर्च दिखाए जाने के बावजूद कई काम अधूरे और खराब स्थिति में हैं। सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, शमशान घाट और गौशाला जैसी सुविधाएं बदहाल हैं, जहां घटिया निर्माण, टूट फूट और रखरखाव की कमी साफ दिखाई देती है। ग्रामीणों ने पंचायत सचिव पर भुगतान और धन के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि इससे पहले गौशाला में अनियमितताओं और गौवंशों की मौत के मामले में पंचायत सचिव को निलंबित किया जा चुका है। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। हमीरपुर से ये खबर आपको बता दें, जहां प्रधान सचिव पर फर्जी भुगतान का आरोप है। काम लंबे समय से लंबित है और काम बेहद खराब भी किया गया है। खराब मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और जो भुगतान दिखाया गया है वो भी फर्जी दिखाया गया है। वहीं मुरादाबाद में बीजेपी 2 दिवसीय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 की शुरुआत हुई है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण महाअभियान 2026 कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि देश के अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहां सरकार नहीं वहां हमारा मजबूत संगठन काम कर रहा है। भाजपा को 50 साल तक राज्य करने की योजना पर हम काम कर रहे हैं। साथ मंत्री ने कहा कि बीजेपी विचारधारा के आधार पर चलने वाला राजनीतिक दल है। भाजपा में राजनीतिक विरासत के आधार पर कार्य नहीं किया जाता। तो इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें भूपेंद्र चौधरी पहुंचे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर के तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा, हमारी विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है। हम विरासत के आधार पर राजनीति या काम नहीं करते। 2 दिवसीय ये प्रशिक्षण महाअभियान था और मुरादाबाद पहुंचे भूपेंद्र। उन्होंने कहा कि 50 साल तक राज्य करने की योजना पर संगठन को काम करना होगा, यानी कि 50 साल तक का रोड मैप तैयार है। लोग जिस प्रकार से जनता ने कांग्रेस को नकारने का काम देश की जनता ने किया है, ये लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस आज देश में मरासन की ओर है और कांग्रेस अपने अंतिम सांस गिन रही है। तो इस प्रकार की बयानबाजी करके ये लोग एक नेगेटिव एजेंडा फैलाने का काम देश में कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता सब जानती है, प्रदेश की जनता सजग है और कांग्रेस के लिए अब कोई संभावना उत्तर प्रदेश में बची नहीं है। और कांग्रेस इस प्रकार की बयानबाजी वो कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, वो देश की जनता उसका निश्चित रूप से आने वाले चुनावों में जवाब देगी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है।
सनातन आस्था के 4 धामों, अनेक शक्तिपीठों और पर्वतराज हिमालय की पुण्य भूमि उत्तराखंड, जहां आस्था हिमालय की वादियों में गूंजती है, जहां प्रकृति और अध्यात्म एक साथ साकार होते हैं और जहां हर यात्रा दिव्यता, अनुभूति और आत्मिक शांति का अद्भुत संगम बन जाती है। इसी दिव्यता का प्रतीक है 4 धाम यात्रा। आज जब लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु से 5 आग्रह किए हैं। पहला आग्रह है स्वच्छता का। तीर्थयात्री पवित्र धामों और नदियों को स्वच्छ बनाए रखते हुए यात्रा को सिंगल यूज प्लास्टिक से